नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईए के धुरंधर एक्ट के बारे में। तो एनआईए ने रिसेंटली कुछ लोगों को पकड़ा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से। और ये लोग अपने आप में धुरंधर बन रहे थे, लेकिन इनके नहले पर दहला इंडियन एजेंसी एनआईए ने दिया। और कहा जा रहा है कि ये इतना बड़ा कुछ प्लान कर रहे थे जिससे हो सकता है कि इंडिया वॉज टू बी अंडर अटैक। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये सब चल क्या रहा था, कौन लोग पकड़े गए हैं, एंड वाई आर दीज पीपल आफ्टर इंडिया आफ्टर ऑल। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो चेहरा दिख रहा है इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये है एक अमेरिकन मर्सनरी एंड ही इज़ बेसिकली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जैसा बताया जाता है, एलिजिड प्राइवेट। तो ये कोलकाता से इनको एनआईए ने पकड़ा है। कंट्रोवर्शियल अमेरिकन मर्सनरी अरेस्टेड बाय एनआईए इन कोलकाता फॉर एलिजिड covert missions. American mercenary and 6 Ukrainians in NIA custody. What were they doing in Mizoram? हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं। वहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी चलती रहती है। हमारी पैरा एसएफ की फोर्सेस रहती है, असम राइफल्स रहती हैं, बॉर्डर पे बीएसएफ रहती है वेस्ट बंगाल में। अभी रोहिंग्या का क्राइसिस भी बहुत चल रहा है भाई। म्यांमार में इंसर्जेंट ग्रुप्स, क्योंकि एथनिक एथनिक ग्रुप्स बहुत सिमिलर से हैं। कुछ एथनिक ग्रुप्स इंडिया में रह गए, कुछ एथनिक ग्रुप्स म्यांमार में हैं। तो वहाँ पे रिलेशंस, मतलब फैमिली रिलेशंस एक दूसरे के साथ रहते हैं। बट इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इंसर्जेंट्स ग्रुप म्यांमार में जाके अपने कैंप्स लगाते हैं। अब बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में ऐसे एरियाज़ में जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशंस चाहिए होती हैं। उन स्पेशल परमिशंस को लिए बिना, अब वो उन परमिशंस के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को पता रहता है कि भाई ये बंदा है, ये यहाँ पर जा रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। सो वी गेट टू नो अबाउट द थिंग्स दे डू। लेकिन ये 7 लोग, एक अमेरिकन मर्सनरी और एक इसके साथ 6 यूक्रेनियंस, ये सब लोग अचानक से पकड़े जाते हैं। ये ना कोई लाइसेंस लेकर गए थे, ना कोई परमिट लेकर गए थे, ना इन्होंने किसी को बताया था। लेकिन ये मिजोरम में कर क्या रहे थे, एक ऐसे बॉर्डर स्टेट में जो डायरेक्ट म्यांमार से लगता है। देखिए, in a major counter-terrorism breakthrough, India's National Investigating Agency has arrested 7 foreign nationals, including an American citizens, accused of using northeast India as a transit route to enter Myanmar and provide tactical training to ethnic armed groups in neighboring trouble country. तो बेसिकली एनआईए ने ये कहा है कि देखिए, ये लोग मिज़ोरम में पकड़े गए हैं। इनका प्लान ये था कि हम मिज़ोरम से मणिपुर जाएंगे और मणिपुर जाकर जो ये इंसर्जेंट ग्रुप के कैंप्स हैं, जो वहाँ के लीडर्स हैं, हम उनको भारत के खिलाफ ट्रेनिंग देंगे। यूएस एंड यूक्रेन रिप्लाई आफ्टर अमेरिकन 6 अदर अरेस्टेड अंडर इंडियाज़ एंटी टेरर लॉ। तो बेसिकली देखिए, यूक्रेन ने तो ये कह दिया कि हमारे तो नॉर्मल सिटीजन्स थे, उनको पता नहीं था भाई परमिट भी कुछ होती है, वो तो ऐसे ही घूमने गए थे। यूक्रेन ने ऐसे बोला। और अमेरिका ने ये कहा, सिंस ही इज़ अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जैसा बताया जाता है, बट उनकी काफ़ी, डाइक इनका नाम है, उनकी काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ काफ़ी वायरल हैं। ही इज़ अ फेमस स्नाइपर, काफ़ी मर्सनरी फेमस हैं ये। तो इनको मना नहीं कर सकते अमेरिकन एम्बेसी। तो अमेरिका एम्बेसी ने इस पर चुप रहना ज़्यादा प्रेफर किया। उन्होंने कहा है कि सी इट्स प्राइवेट इशू और बस ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते अभी, विल सी टू इट। तो बेसिकली जो अमेरिकन मर्सनरी हैं वो हैं ये। वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन बट फॉर प्राइवेसी रीजन्स वी कैन नॉट कमेंट ऑन केसेस इन्वॉल्विंग यूएस सिटीजन्स। ये है एग्जैक्ट अमेरिकन एम्बेसी की स्टेटमेंट। अब आप सोच कर देखिए कि कितना बड़ा ये केस हो सकता है। ये बंदा जो आपके सामने है, इसको सीरिया भेजा गया, इसको गद्दाफ़ी के खिलाफ भेजा गया था, इसको इराक भी भेजा गया। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पर इन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूएस करना चाहता है, जहाँ जहाँ पर आपको तख्ता पलट करना होता है, जहाँ जहाँ पर आपको गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी ग्रुप्स होते हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं उस देश के, उनको भड़काना होता है, उनको ट्रेनिंग देनी होती है, उनको हथियार सप्लाई करने होते हैं, इस बंदे को भेजा जाता है। और अब ये फाइनली भारत में पकड़ा गया। इट इज़ अ मैसिव मैसिव अरेस्ट इन इटसेल्फ। ये एनआईए ने बहुत बड़ा काम किया है। एक ऐसा मर्सनरी जिसको दुनिया के आप कई देशों में भेज चुके हैं, लीबिया, इराक, इजिप्ट, आप हर जगह इसको भेज चुके हैं। वहाँ से ये तख्ता पलट करवा के वापस आया है। अब आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आप इसको नाम देते हैं, बट ही सो फेमस दैट ही हैज़ बीन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब इसको जानते हैं एंड ही
गॉट अरेस्टेड। तो सोचे कितना बड़ा इसके पीछे काम लगा होगा, मेहनत लगी होगी। सो बेसिकली रशियन इंटेलिजेंस ने कहा जा रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस की हेल्प की और वहाँ से एनआईए ने अपना काम करना शुरू किया। लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या है? 14 Ukrainian nationals entered India on tourist visas on different dates. People with direct knowledge of matter said asked not to be identified. They took flights to Assam's Guwahati and then to Mizoram, a state bordering Myanmar. तो ये लोग डायरेक्ट मिज़ोरम नहीं गए हैं, पहले ये गुवाहाटी गए, असम गए और वहाँ से फिर ट्रैवल करते हुए मिज़ोरम चले गए और मिज़ोरम से चुपचाप निकल जाएंगे म्यांमार और वहाँ जाकर फिर लोगों को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो इंडिया के खिलाफ काम कर सकें विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट बिफोर फाइनली क्रॉसिंग इनटू म्यांमार। अब आप ये मैप देखिए ज़रा, यहाँ पर वो लैंड किए असम, असम के बाद वो सीधा यहाँ से क्रॉस करके, अब लोकल्स तो आते जाते रहते होंगे तो उन्होंने क्रॉस किया, सीधा मिज़ोरम चले गए हैं। अब मिज़ोरम का ये पूरा एरिया मणिपुर से लगता है। यहाँ बहुत ज़्यादा आउटफिट्स भी हैं, जो इंसर्जेंट आउटफिट्स, टेरर आउटफिट्स मिलते हैं, उनके कैंप्स मिलते हैं। यहाँ पर अभी हमने रिसेंट अटैक्स भी किए हैं, उल्फा के कैंप्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ से वो क्रॉस करके सीधा म्यांमार में चले जाएंगे। अब म्यांमार में तो रेजीम ऑलरेडी मिलिट्री का चल रहा है, हुंता रेजीम, वहाँ पर सब फाइटिंग चलती रहती है, तो काफ़ी स्टेबल कंडीशंस वहाँ पर है नहीं। अब इसमें देखिए जो ये कुछ एरियाज़ है, जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिज़ोरम हो गया, इन सब के लिए आपको एक स्पेशल परमिट लगती है जिसको कहते हैं इनर लाइन परमिट सिस्टम। मतलब कि भाई यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं, उनको आप डिस्टर्ब ना करें। अगर आप कुछ काम से जा रहे हैं तो सरकार को बता कर जाएं कि हम यहाँ यहाँ जा रहे हैं और इतने इतने दिन में वापस आ जाएंगे। तो ये लोगों के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम होता है। इसके अलावा एक रिस्ट्रिक्टेड परमिट सिस्टम होता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट सिस्टम। ये बेसिकली कोई भी ओसीआई होल्डर है या फिर पीआईओ है या फिर एनआरआई है, उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है ऐसे एरियाज़ में जाने का। इसमें और भी हम एरियाज़ कवर करते हैं, कुछ राजस्थान के एरियाज़ भी कवर हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के भी कवर हैं। तो बेसिकली अगर आप इन एरियाज़ में इंटर करते हैं तो जहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रिच है, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, जहाँ पर लोकल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनको कोई हार्म ना हो। और हमें बाहर के नेशनल्स का, फॉरेन नेशनल्स हो, एनआरआई हो, पीआईओ हो, उन सब की मूवमेंट भी हमें पता चलती रहे। ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किया जाता है। उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट आपको लेनी होती है। लेकिन ये जितने भी 7 लोग हैं, इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट नहीं लिया। ऑब्वियसली नहीं लिया क्योंकि उनका पर्पस ही नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जाए। उनका काम ही ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन से बच के हम मिज़ोरम निकल जाएंगे और फिर मिज़ोरम के बाद हम मणिपुर निकल जाएंगे। लेकिन इनको मिज़ोरम में ही धर दबोच लिया गया। अब देखिए सामने निकल कर क्या फैक्ट्स आए हैं। दीज इंडिविजुअल्स वर नॉट ऑपरेटिंग अलोन। जाहिर सी बात है कि 7 लोग आए हैं, 6 यूक्रेनियन हैं, एक बड़ा अमेरिकन मर्सनरी है, तो आपस में तालमेल तो है ही, लेकिन इसके अलावा और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। दे वर पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क। अब ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इसको बस्ट करने की कोशिश करेगी एनआईए, बिकॉज दे मस्ट बी प्लानिंग समथिंग बिग एंड दे हैड लिंक्स अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़। यानी ये इंसर्जेंट ग्रुप्स तक ट्रेनिंग, हथियार, ये सब पहुंचाने के लिए डिफरेंट सिटीज़ का नेटवर्क काम कर रहा है। यहाँ के लोग भी कुछ मिले हुए होंगे, कहीं पर घूस दी गई होगी, कहीं पर करप्शन हुआ होगा, वो सब अब एनआईए बस्ट करेगी। इन इंटेलिजेंस लैंग्वेज दीज आर ऑफन कॉल्ड स्लीपर एजेंट्स। तो बेसिकली इन लोगों को पैसे देकर छोड़ दिया जाता है। ये कहा जाता है, इनके पास पूरी ट्रेनिंग होती है, इनको कहा जाता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे घूमिए, यहाँ पर रेजिडेंट बन के रहिए, और फिर अचानक से एक दिन इनके पास कॉल आती है कि अब आपको ये काम करना है। एंड दीज स्लीपर एजेंट्स गेट activated. People who stay inactive for long periods and activate only when required. Terror group planned India hits backed Myanmar rebels. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब ही क्यों इनको एक्टिवेट किया गया, वाई नाउ? हो सकता है इस वजह से क्योंकि इंडिया ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाया है। हो सकता है इसलिए क्योंकि इस बार के इलेक्शंस में जो पैसा बाहर से आया था, जो काउंटर फीट आया था, वो काम नहीं कर पाया। हो सकता है इस वजह से क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है फॉरेन पॉलिटिक्स में, या हो सकता है इस वजह से भी क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी इज डूइंग रियली गुड। अब देखिए, सेंट्रल एजेंसीज क्लेम टू हैव बस्टेड एन इंटरनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क इन्वॉल्विंग 6 यूक्रेनियंस, 1 अमेरिकन, लिंकिंग द ग्रुप टू एलिजिडली प्लॉटिंग अटैक्स targeting India while equipping anti-junta insurgents in Myanmar's Chin state with military drone capabilities। अब ये उसके बाद भी आया। अभी आपने रिसेंटली, आपको याद होगा कि इंडिया ने उल्फा के जो आउटफिट्स थे उन पे, मतलब इंडिया की तरफ से ऐसा डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा, उल्फा ने कहा है कि इंडिया ने हमारे आउटफिट्स पर ड्रोन अटैक किया है और उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है।
तो सस्पेक्टेड उल्फा टेररिस्ट किल्ड इन अरुणाचल प्रदेश, ब्रेकडाउन चल ही रहा है उल्फा पर, इनके टेररिस्ट आउटफिट्स को रोका जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। अब असम में हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस पे रोहिंग्या क्राइसिस पे काम कर रहे हैं और बाकी स्टेट्स में भी इंसर्जेंसी को रोक लिया गया है, काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। तो हो सकता है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेबल ना रहे, इसीलिए पूरी दुनिया काम कर रही है, बिकॉज इफ़ वन ऑफ द पार्ट, अब देखिए ये प्लान कैसे चलता है कि नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल रखना है, वहाँ से बंगाल से हम रोहिंग्या क्राइसिस जारी रखेंगे, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉब्लम हम हमेशा बना कर रखेंगे, फिर गुजरात पे हम कभी कभार आइलैंड्स को लेके परेशान करेंगे, उसके बाद हम केरला में आईसिस के आउटफिट्स को एक्टिव करेंगे। अभी हमने देखा कि केरला में आईसिस के आउटफिट्स एक्टिव हैं, अभी रिसेंटली एक लड़का भी वहाँ से पकड़ा गया है। उसके अलावा तो पंजाब में हम खालिस्तानी मूवमेंट चालू रखेंगे, बेसिकली छोटी 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 पॉकेट्स में हम इतना ज़्यादा परेशान रखेंगे। सेंट्रल इंडिया में आपके ये जितने भी इंसर्जेंसी होती है वो अलग रह जाती है, हमारे नक्सलाइट्स अलग रह जाते हैं। तो बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में अगर इंडिया को परेशान किया जाएगा तो इंडिया अपनी इकोनॉमी पर ध्यान नहीं देगा, इकोनॉमी पर ध्यान नहीं देगा, इकोनॉमिक माइट नहीं बनेगा, तो किसी के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होगा। अब इसमें पैसा हर तरफ से भारत के अगेंस्ट आता है, वो आपके पड़ोसियों से हो, चाइना से हो, अमेरिका से हो। अब ये देखिए तो साफ क्लियर है कि यूक्रेन जैसे देश भी अपने नेशनल्स बेच रहे हैं यहाँ पे, मतलब उनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं हैं, लेकिन म्यांमार में आउटफिट्स को ट्रेन करने के लिए यूक्रेन अपने लोग भेज दे रहा है। Ulfa One claims 3 of its leaders killed in drone and missile attacks. Indian Army denies involvement. इंडियन आर्मी ने बहुत चिल होके कहा देखिए हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता। उल्फा का कहना है कि इंडिया ने अटैक किया है, बट यू नेवर नो। तो बेसिकली सारी तरफ से, चारों तरफ से इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है, बट इंडियन एजेंसीज आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। इनका कोई भी प्लान पूरा होने से पहले बस्ट कर दिया जाता है। हैट्स ऑफ टू सच एजेंसीज जो टायरलेसली काम कर रही हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।